माँ माँ पापा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। माँ पापा वापस आ जाओ मेरे पास। अरे शिबू, ऐसे रोते नहीं। बाबू, मैं हूं ना तेरे पास, और मम्मी पापा भी हमारे पास हैं। वो हमें ऊपर से देख रहे हैं। चुप हो जा। दीदी देखो ना, कैसे हमारा छोटा सा भाई माँ की साड़ी, पापा का चश्मा और उनकी फोटो देखकर हाथों में लिए रो रहा है। मुझे इसे ऐसे नहीं देखा जाता। इसको देखकर तो मैं टूट जाती हूँ। तुम दोनों ऐसे परेशान रहोगे तो मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगी। मैं भी टूट जाऊंगी। तुम ही मेरी ताकत हो। चलो चुप हो जाओ शिबू। बेटा मेरे पास आओ। तू चिंता मत कर, मैं तेरा माँ की तरह ख्याल रखूंगी। हाँ दीदी। तभी शिबू अपनी बहन को गले लगा लेता है। बेचारे तीनों गरीब भाई बहन 2 महीने पहले ही अपने माँ बाप के गुजर जाने से अनाथ हो गए। बहन भाई की खाने पीने और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहन 18 वर्ष की अनिका के नाजुक कंधों पर थी। वो कुछ समय से जैसे तैसे अपने पिता की तरह कुम्हार का काम करके मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचती थी, जिसकी बिक्री भी अब ज्यादा नहीं होती थी। घर में ज्यादा कुछ खाने को होता नहीं है, इसलिए अनिका चूल्हे पर ज्यादा पानी डालकर एक पतली सी खिचड़ी बना देती है। क्या हुआ माही, तू खिचड़ी क्यों नहीं खा रही है? दीदी, मुझे ये खिचड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आप 1 महीने से रोज सुबह यही बनाती हैं। अब दूसरी चीज खाने का भी मन करता है। अरे तो रात में बनाती तो हूँ दाल चावल, कढ़ी चावल। और दीदी, बच जाने पर आप वो अगले दिन भी खिलाती हो। मुझे आलू पूरी खाने का मन है। और शिबू, आप तो जानती हैं उसे माँ के हाथ की खीर कितनी पसंद थी। 2 दिन पहले मुझे खीर खाने को बोल रहा था। अगर बर्तन अच्छे से बिक जाएंगे ना तो मैं एक दिन चीनी ले आऊंगी, एक दिन दूध ले आऊंगी, और चावल टूटे हुए तो है ही। अब पानी में तो खीर नहीं बन सकती। माही, तू तो समझदार है। शिबू नहीं समझता, वो बहुत छोटा है। पर हम उसे वो सब कुछ देंगे जो वो चाहता है। कितने दिनों से मिट्टी के बर्तनों की बिक्री भी नहीं हो रही है। आप परेशान मत होइए दीदी। इतने दिनों से आप ही मिट्टी के बर्तन बनाकर थक जाती हैं और फिर बाजार भी जाकर बेचती हैं। आप बर्तन बना देना, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता। मैं बाजार बेचने चली जाऊंगी और ध्यान से जाऊंगी। आप प्लीज मना मत करना। अच्छा ठीक है। हाले आप क्या बात तक कर रहे हो? इतनी देर से तान बता दिए ततल ततल ततलते। हे भगवान, ये मेरा छोटा भाई भी ना, एक तो इसकी प्यारी सी आवाज, ऊपर से तोतला। समझ भले ही ना है लेकिन हंसा जरूर देता है। तामत्ता बाले बुत्ती लदी है दीदी, ताना दो तिलाओ माती तालाब पे तहाते। खिला दो दीदी, खिला दो, वरना ये ऐसे ही कचर पचर करता रहेगा। हाँ हाँ, खिला रही हूँ। फिर अनिका अपने छोटे भाई को अपने हाथ से खाना खिला देती है। वहीं दूसरी ओर अनिका मिट्टी के बर्तन बनाने लगती है, जिसे बनाकर वो धूप में सुखा देती है। और फिर उसकी नजर सामने के उस मिट्टी की जगह पर जाती है जिससे वो अपनी मिट्टी के बर्तन बनाती है। हे भगवान, एक तो इतनी तेज गर्मी है, मेरा ही इतना हाल बेहाल है, तो इस बेचारी धरती माता का क्या हाल हो रहा होगा। कितनी मिट्टी सूख गई है कि दरार आ गई है। मुझे नमी के लिए पानी डालना होगा। अनिका के घर के अंदर बर्तन देखने जाती है जिनमें नाम मात्र पानी होता है। ओफो, इसमें तो पानी ही नहीं है। मैं कुएं से पानी लेकर आती हूँ ताकि हम भी पी लें और धरती माता को भी थोड़ा सा दे दे। इतनी गर्मी है, प्यास तो लगेगी ही। बड़े मटके उठा लेती हूँ, धीरे धीरे लाने की कोशिश करूंगी। अनिका 2 बड़े बड़े मटकों को लिए चिलचिलाती धूप में कुएं से पानी भरने चली जाती है। वो कुआं जो कि उसके घर से बहुत दूर था। फिर अनिका पानी भरकर बड़ी मुश्किल से घर लेकर आती है और एक मटका घर रखकर दूसरे मटके से उस सामने सूखी बंजर मिट्टी में पानी डालती है। इस पतली सी चप्पल में मेरे पैर बहुत तेज से जल रहे हैं। पानी से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लो प्यारी सूखी मिट्टी, मैं तुम्हें पानी दे रही हूँ, जिसके बाद तुम में नमी आ जाएगी और फिर तुम्हें तपन महसूस नहीं होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अनिका मिट्टी को पानी देकर अपने सूखे हुए मिट्टी के बर्तनों को उठाकर टोकरी में रखती है। तभी माही आती है। अरे दीदी, आप टोकरी लेकर कहाँ चल दी? मैंने कहा था ना मैं ही बाजार जाऊंगी मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए। आप शिबू के साथ घर पर रहिए। वैसे भी आपको कब से ढूंढ रहा है। कहाँ चली गई थी आप? पानी भरने गई थी, बताया तो था। ठीक है, तू आराम से जाना। अगर टोकरी नहीं संभल रही है तो बता दे। मैं संभाल लूंगी दीदी, इतनी भारी नहीं है टोकरी। फिर माही भारी टोकरी को मुश्किल से उठाकर बाजार में ले जाती है और बेचने लगती है।
बर्तन ले लीजिए, बर्तन, मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन ले लीजिए। सिर्फ 40 रुपए, 40 रुपए। काकी बर्तन ले लो ना। अरे नहीं, मुझे ये बर्तन नहीं लेने। अब मेरे पास स्टील के बर्तन हैं, गांव में बिकने लग गए हैं और ये टूट भी तो जाते हैं। हे भगवान, बहुत देर हो गई है, कोई भी हमसे मिट्टी के बर्तन क्यों नहीं खरीद रहा है? थोड़ी सी और आगे जाकर बेचती हूँ। माही मिट्टी के बर्तन की टोकरी बाजार में और अंदर ले जाती है और बेचने लगती है, जिससे 2 बर्तन कम पैसों में बिक जाते हैं। उन 60 रुपए से वो रात का खाना बनाने की सब्जी चावल ले आती है। ऐसे ही हफ्ते गुजर जाते हैं। माही के रोज बाजार में मिट्टी के बर्तन बेचने पर भी मुश्किल से 1 या 2 ही बिकते थे। वहीं दूसरी ओर अनिका उसी सूखी मिट्टी में रोज पानी देती थी। अब अगले दिन खाने को कुछ नहीं था, जिसमें छोटे भाई को बहुत भूख लगती है। दे मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में हुई होली है, खाना दे दो तुझ तो, आपने धील भी नहीं बनाई। भाई थोड़ी दिन और रुक जा, मेरे को खीर वाला सामान नहीं मिला बाबू, दुकान पर कोई दे ही नहीं रहा, अभी वो वाला सामान खत्म हो गया है। हाँ बाबू, थोड़े दिन और रुक जा, दीदी मैं किसी से खाना मांग कर लाती हूँ। अब तो हम पर पैसे भी नहीं हैं, ना घर में कुछ और दाना पानी, और आटा भी खत्म है। मुझसे मटकी भी फूट गई, इतनी गर्मी में मटकी के पानी से भी प्यास नहीं बुझती। अब परेशानियां तो हैं, लेकिन हम अनाथ बच्चों की जिंदगी अब बस यूं ही रहेगी। मैं आज मिट्टी के गमले बनाऊंगी, बर्तन तो बिक नहीं रहे हैं। अनिका रोते हुए उसी जगह से मिट्टी लेने जाती है जिसमें वो इतने दिनों से पानी दे रही थी, और माही अपने भाई के लिए खाना लेने जाती है तो आस पड़ोस के लोग भी उन्हें दुत्कार देते हैं। माही वापस आकर अनिका को सब कुछ बताती है, जिससे उसे और रोना आता है और उसके आंसू इस धरती माता पर गिर पड़ते हैं कि धरती माता मुस्कुरा कर कहती है, पुत्री, अब तक तो तुम मुझे रोज दूर के कुएं से पैर जलाकर पानी से सींच रही थी, पर आज तुमने अपने उदास मन के साथ अपने अश्रुओं से मुझे नम कर दिया। मैं अपनी संतान को ऐसे परेशान होता हुआ नहीं देख सकती। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि इतनी गर्मी में भी तुमने मेरा ख्याल रखा, मुझे रोज पानी दिया। इतनी गर्मी में तो कोई इंसान भी किसी की प्यास नहीं बुझाता, पर तुमने मुझे रोज पानी देकर बिल्कुल सूखने नहीं दिया। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि अब तुम खुश रहो। मैं तुम्हें जादुई 3 बर्तन देती हूँ। ये लो, पहले जादुई कुकर, इसमें तुम खीर, चावल, सब्जी कुछ भी बना सकती हो। दूसरा है आटे का बर्तन, इस आटे के बर्तन से कभी आटा खत्म नहीं होगा। और तीसरा जादुई बर्तन क्या होगा धरती माँ? तीसरा जादुई बर्तन है ये मिट्टी का मटका, जो तुम्हारे कहने पर एक बहुत बड़ा मटका बन जाएगा, और इसमें से ठंडी शरबत, किसी भी प्रकार की, या ठंडा पानी कुछ भी आ जाएगा, और तुम अपनी प्यास बुझा पाओगे, और इसमें से मिट्टी के ढेर सारे मटके भी निकाल सकती हो। अरे वाह धरती माता, मुझे लगता है हम अनाथ को एक प्यारी सी माँ मिल गई है, जो अपने बच्चों के खाने पीने हर चीज की पूर्ति कर रही है। मैं तो सबकी माँ हूँ, पर ख्याल सिर्फ कोई कोई ही रखता है, जैसे कि तुम। अब तुम बेटी की तरह सेवा करोगी तो माँ की तरह फर्ज तो मुझे भी निभाना पड़ेगा। इन जादुई बर्तन से कुछ भी चाहिए हो तो कह देना। जादू है, जादू है, कमाल का जादू है। देखो तो जादुई कुकर में खीर आ गई, तो खीर आ जाएगी। धरती माता के कहते ही कुकर में खीर आ जाती है और अनिका नतमस्तक होकर खुशी से वो तीनों जादुई बर्तन अंदर ले जाती है, जिसके बाद तीनों भरपेट खीर खाते हैं। हाले वाह दीदी, अब तो खीर ले आई, आप सच में बहुत अच्छी दीदी हो। दीदी मैं इस मटके से ठंडा शरबत मांगती हूँ। जादू है, कमाल का जादू है। देखो तो जादुई मटके में शरबत आ गया। माही के कहते ही जादुई मटका बड़ा होकर ठंडी शरबत से भर जाता है। ये देख शिबू ताली बजाता है। अरे वाह, ये जादू कैसे हुआ दीदी? भगवान जी ने जादू दिया है शिबू। कचौड़ी खाने का मन कर रहा है, क्यों ना जादू आटे के बर्तन और कुकर से ही कह दूं। जादू है, कमाल का जादू है।
देखो तो इन दोनों जादुई बर्तन से कैसे कचौड़ी का सामान मिल गया। फिर आटे के बर्तन से ढेर सारा आटा और कुकर से उबले हुए मसाले वाले आलू आ जाते हैं, जिसकी अनिका कढ़ाई में गरम गरम कचौड़ी बनाकर निकाल देती है, जिसके बाद सारे भाई बहन उसे खाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में कमाल के जादुई बर्तन दे दिए हमारी धरती माता ने। अब हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें खाना इनसे ही मिल जाएगा। अरे, धरती माता ने कहा था कि वो बहुत सारे मिट्टी के मटके भी देगा। एक बार मांग लेती हूँ, उन्हीं को बेचूंगी। जादू है, कमाल का जादू है। जादुई मटके से ढेर सारे मटके जो मिल गए। तभी जादुई रोशनी में उसी बड़े से मटके में से ढेर सारे मटके बाहर आते हैं, जो कि बहुत सुंदर थे। इन्हें बेचकर उनका व्यापार चलने लगता है, क्योंकि जादुई मटका होने की वजह से वो ठंडक ज्यादा देते थे, इसलिए ज्यादा बिकते थे। और अब तीनों भाई बहन नए कपड़े, चप्पल और किताब लाकर खुशी खुशी रहते हैं और खाने की जरूरत पूरी वो 3 जादुई बर्तन कर दिया करते हैं।